गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 51 देखेंगे। आप ये प्रश्नों को अच्छे से देखिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? विश्व प्रसिद्ध सस्टम झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि केरल में। सस्टम झील केरल राज्य में स्थित है। इस झील को रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1972 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। वहीं पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। बाल पाखरन राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके अलावा नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में स्थित है, जो बाघ तथा हिरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो यह कोलकाता में है। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1916 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व आपदा नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। आज का छठा सवाल है, खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? खासा जनजाति किस राज्य की एक प्रमुख जनजाति है? तो यह उत्तराखंड की है। खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले और भी प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे कि जौनसारी, बुक्सा, थारू इत्यादि। आज का सातवां क्वेश्चन है, काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? काकरापारा परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह ताप्ती नदी पर स्थित है और यह एक जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट देखते हैं, डफला एवं अबोर की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? डफला एवं अबोर की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। डफला, अबोर, मिरी तथा मिश्मी आदि पहाड़ियों का जो संबंध है वह अरुणाचल प्रदेश से है। ये सारी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वहीं पर अगर मिकीर देखा जाए, मिकीर पहाड़ी, तो यह असम राज्य में है, मिकीर पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। 2.42% है। इसका आंसर हो जाएगा 2.42%।
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं कितने पड़ोसी देशों के साथ? भारतीय राज्य कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 17, और 9 राज्य जो हैं वह समुद्र से लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? कोरिया जल संधि किसे जोड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया का देखें तो उसके घास का मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ब्राज़ील तो कैंपास कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका तो यह पेरी कहा जाता है। अब दक्षिण अफ्रीका तो वेल्स कहा जाता है। आज का 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नागोया को। जापान का डेट्रॉइट नागोया शहर को कहा जाता है। यह क्षेत्र जहाज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। वहीं अगर देखें जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वह ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ट्रांस हिमालय का भाग है हुजा घाटी। हुजा के अलावा नुब्रा एवं शिगार जो घाटी हैं वह भी ट्रांस हिमालय का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मैग्मा में गैस होती है किंतु लावा में नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 2016 में की गई थी। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य देश में नव परिवर्तन और स्टार्टअप को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है द हेग में। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1997 में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वह हथियारों के भंडारण प्रयोग को रोकना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किरण देसाई को किस वर्ष मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था 2006 में। किरण देसाई को वर्ष 2006 में मान बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस का के लिए दिया गया था। द
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह पोलो से संबंधित है, राधा मोहन कप। इसके अलावा एजार कप, क्लासिक कप भी पोलो खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है बाउल तथा जात्रा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम संबंधित है? स्नेल का नियम संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का नाम बताइए जिसमें परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। उस बल का नाम बताइए जिसमें परिणाम स्वरूप दो परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो इसका आंसर है ए, यानी कि संपर्क बल। नेक्स्ट है, कोका कोला जैसी शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? कोका कोला जैसी शीतल पेयों में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कैफीन पाया जाता है। शीतल पेयों यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला में कैफीन नामक एल्कोलाइड्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, और जो निकोटीन है वह तंबाकू के पत्तियों से उपस्थित होता है। निकोटीन जो है वह तंबाकू के पत्तियों से उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं? परमाणु नाभिक के अवयव कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु में कौन सा संकटन होता है? जल के अणु में कौन सा संकटन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिरकोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का कुचालक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर है बी, यानी कि जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है? ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज जो है वह पायरुविक अम्ल में ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है?
तो यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में से कौन सा मुख्यतः जलीय है? पादप जगत में निम्नलिखित वैशिष्ट्यों में कौन सा मुख्यतः जलीय है? तो वह शैवाल है जो पादप जगत में वैशिष्ट्यों में मुख्यतः जलीय है। आज का 32 नंबर क्वेश्चन है, परिपक्व हट्टो कोशिकाओं में क्या होता है? परिपक्व हट्टो कोशिकाओं में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी काष्ठीय भित्ति होती है और यह मृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। पेनिसिलिन जैसा प्रतिजैविक रोकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जीवाणु में आरएनए संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन निम्नलिखित में से कहाँ से स्रावित होता है? तो यह होता है पश्च पीयूषिका से। आंसर डी हो जाएगा। आज का 35 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरासिम्पैथेटिक तंत्र। पैरासिम्पैथेटिक तंत्र, तंत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है? तो मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वर्तिकाग्र। केसर यानी कि सैफ्रॉन क्रोकस नाम पौधे के फूल के वर्तिकाग्र से मसाला निर्मित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। फुफ्फुस धूलिमयता से वे ग्रसित होते हैं जो निम्न उद्योगों में काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोयला खनन उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? आज का आखिरी सवाल है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। तो इसी प्रश्न के साथ आज का यानी कि बिहार दौरा प्रैक्टिस सेट नंबर 51 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो इनको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।